हमेशा साधु कहते हैं कि सत्संग बड़े भाग से मिलता है। पुरुषार्थ साध्य नहीं है, सत्संग कृपा साध्य है। जगत मिलता है पुरुषार्थ से और जगत पिता मिलता है कृपा से। अर्थ धर्म काम मोक्ष मिलते हैं पुरुषार्थ से, लेकिन चारों का प्रदाता मिलता है कृपा से। एक दिन शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे थे, पार्वती इस संसार में हर चीज सुलभ है, हर चीज। आप देख लो, हमारी इस दुनिया में हर चीज सुलभ बताई गई है। जैसे कि हमारे यहाँ 5 साल का बच्चा होता है जो सिंह के दांत गिन देता है। हमारे यहाँ का इंसान सागर की गहराई नाप देता है, चंद्रमा की दौड़ लगा देता है, अग्नि को पार कर देता है। और इतना ही नहीं, एक अनाथ आश्रम में पला हुआ बालक हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये सब क्या है? बोले ये सब सुलभ है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु जब ये सब सुलभ है फिर इस दुनिया में दुर्लभ क्या है? शंकर भगवान कहते हैं इस दुनिया में दुर्लभ, बोले इस दुनिया में दुर्लभ है केवल सत्संग। कैसे? सत्संगते दुर्लभ संसारा, निमिषे दंडे भरे एक बारा। बड़े भागे पावे सत्संगा, जिन्हें प्रयास होई भवभंगा। सत्संगत दुर्लभ संसारा। शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती से, देवी इस दुनिया में हर चीज सुलभ है, लेकिन दुर्लभ एक सत्संग है। अब देखिए, हम कोई यात्रा करते हैं, आप बड़ी से बड़ी यात्रा करेंगे, छोटी से छोटी यात्रा करेंगे। हर यात्रा के लिए हमें साधन भी चाहिए और साधक भी चाहिए। आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, उसका टिकट कटाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, सवारी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हमें साधन भी चाहिए और साधक भी चाहिए। आप विदेश जाएंगे, उसका भी टिकट कटाना पड़ेगा आपको। यहाँ से मथुरा की दूरी तय करेंगे, उसके लिए भी साधन भी चाहिए, साधक भी चाहिए। यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी भी तय करेंगे, उसके लिए भी हमें साधन चाहिए और साधक चाहिए। यानी कि व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था चाहिए और हमें पैसा चाहिए। अगर हम 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उसके लिए हमें साधन भी चाहिए और साधक भी चाहिए। और कभी तुम्हें भव सागर से पार होना हो, तुम्हें कौड़ी छदाम खर्च करने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी सत्संग में, कहीं किसी कथा में जाकर के बैठ जाओ, भव सागर से पार हो जाओ, भव सागर से पार हो जाओ। कथा, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि अलमात्मा, बड़े बड़े संत, इतना ही नहीं देवता भी अपना अपना लोक छोड़ करके इस मृत लोक में आते कथा सुनने के लिए। माता सरस्वती को अपना ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ा कथा सुनने के लिए। शंकर भगवान को अपना कैलाश पहाड़ छोड़ना पड़ा इस कथा के लिए। और इतना ही नहीं, गरुड़ को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ा, कागभूषण जी के पास आए मृत्युलोक में इस कथा के लिए। जब भी कहीं कथा सुननी होती है, देवताओं को अपना लोक छोड़ना पड़ता है, मुनियों को अपना मुनि लोक छोड़ना पड़ता है, ऋषियों को अपना ऋषि लोक छोड़ना पड़ता है। यहाँ हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। कथा स्वयं आपके यहाँ आकर के विराजमान हो गई। कथा स्वयं आपके यहाँ आकर के विराजमान हो गई। ये गंगा बह रही है, ज्ञान गंगा बह रही है। कम से कम इस ज्ञान गंगा में स्नान नहीं कर सकते, अपने अपने हाथ तो धो ही सकते हैं। इसी प्रसंग में शंकर भगवान अपना कैलाश पार छोड़ करके इस मृत लोक में आए कथा सुनने के लिए। और कहाँ गए कथा सुनने के लिए? कुम्भज ऋषि के पास। त्रेता युग की बात है। कुम्भज ऋषि कौन है? कुम्भज ऋषि बोले अगस्त मुनि ही कुम्भज ऋषि है। कोई कहे साहब इतने बड़े संत से तो कोई भी कथा सुन सकता, जिसने 7 समुद्र को पान कर लिया है, पूरे समुद्र का शोकन करके 3 अंजलि में इतना बड़ा संत अगस्त मुनि, उससे तो कोई भी कथा सुन सकता है। बोले नहीं 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 नहीं,
इतने बड़े संत के पास कथा सुनने के लिए नहीं गए, बोले कुम्भज ऋषि के पास में गए। कुम्भज ऋषि कौन? जो कुंभ से पैदा हुए। बोले इतने छोटे संत के पास गए कथा सुनने के लिए। आज शंकर भगवान और माता सती दोनों जाते हैं। एक बारे त्रेता युग माही शंभु गए कुम्भज रे सुपाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज माता सती के साथ में शंकर भगवान आए, कुम्भज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। और देखिए समझने की बात है मेरे कथा प्रेमियों, आज राम कथा का रचयिता खुद राम कथा सुनने को लालायत है। शंकर भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं, कुम्भज ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। कुम्भज ऋषि ने देखा कि माता सती के साथ में भोले बाबा हमारे आश्रम पर पधारे हैं। तुरंत अपने आसन से खड़े हुए और आसन से खड़े होकर के शंकर भगवान के शरणों में जाकर के दंडवत करने लगे। आहा मेरे कथा प्रेमियों, यहाँ माता सती से बहुत बड़ी भूल हुई। माता सती का माता सनक गया। क्यों? बोले ये हमें क्या कथा सुनाएगा? स्वयं वक्ता कथा सुनाने वाला श्रोता के चरणों में गिर करके प्रणाम करता है, ये हमें क्या कथा सुनाएगा? आज माता सती ने साधु की सरलता का गलत हिसाब लगा दिया है। कथा सुनने के लिए बैठे शंकर भगवान माता सती दोनों ने कथा सुनी, लेकिन मन से जो कथा शंकर भगवान ने सुनी वह माता सती ने कथा नहीं सुनी। मेरे कथा प्रेमियों में अक्सर कहा करता हूं कि कथावाचक का कुल नहीं देखा जाता, कथावाचक की डिग्री नहीं देखी जाती, कथावाचक का पद नहीं देखा जाता, कथावाचक की उम्र नहीं देखी जाती है। अरे संसार के विषय वासनाओं की चर्चा अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई करता है तो उस चर्चा को सुनो मत, वहां से निकल जाओ, सुनने की जरूरत नहीं है। और छोटे घर में जन्मा एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति अगर भगवान की कथा कहता है, कोई सत्संग की बात करता है, तो उस चर्चा को जमीन पर बैठ करके सुनना चाहिए। आज शंकर भगवान जमीन पर बैठे हुए हैं, कुम्भज ऋषि सिंहासन पर विराजमान है, अपने आसन पर विराजमान है और कथा कह रहे हैं। उस कथा को केवल शंकर भगवान ने सुना, माता सती ने कथा को नहीं सुना। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। आज केवल शंकर भगवान ने कथा सुनी है। आज कुम्भज ऋषि कहते हैं धन्य है मेरे लिए और मेरी कथा के लिए। आज शंकर भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पर आए कथा सुनने के लिए। आज मेरी कथा भी पवित्र हो जाएगी और मेरी वाणी भी पवित्र हो जाएगी। कुम्भज ऋषि ने कथा कही, शंकर भगवान ने पूरी कथा श्रवण की। कथा संपूर्ण हुई, वहां से उठ करके जाते हैं दोनों व्यक्ति, और उतने ही बीच में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, विवाह हुआ, वनवास हुआ और सीता जी का हरण हुआ। जब सीता जी का हरण हुआ तो भगवान श्री राम सीता जी की खोज में वन वन घूम रहे हैं। हे सुशीले, हे प्राण प्रिय, हे जनक नंदनी, कहां हो तुम? रास्ते में जो भी मिलता है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो भी कोई मिलता है, आपने हमारी सीता को देखा है क्या? हे खग मृग, हे भमर वृंद, तुमने वो मृग नैनी देखी? कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल वैनी देखी? हंसो मत हंसो बताओ तो, चल कर उस राज हंसनी को, सिंहो गरजो इतना कह दो, देखा मिथिलेश नंदनी को। हे पहरेदारो वन वृक्षो, बोलो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई? आज करुणा किंदन करते हैं भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में। जैसे ही शंकर भगवान ने दर्शन किया और अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को नमन करने लगे, झुक करके प्रणाम करने लगे। जय हो मेरे इष्ट देवता, जय हो मेरे परमात्मा, जय हो मेरे ईश्वर। माता सती ने देखा, स्वामी आप किसके लिए प्रणाम कर रहे हो?
पूरा जगत तुम्हें प्रणाम करता है और आप किसके लिए प्रणाम करते हो? शंकर भगवान बोले देख लो हम किसके लिए प्रणाम करते हैं। माता सती ने देखा तो दो वनवासी हैं अपने स्त्री के वियोग में पागल होते हुए घूम रहे। मेरी सीता कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है? माता सती हंसी, कहने लगी स्वामी ये साधारण इंसान वनवासी इन बालकों के लिए आप प्रणाम करते हैं, है? शंकर भगवान बोले ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे देवता हैं। ये आपके देवता कौन? बोले जब भी कभी मैं ध्यान में बैठता था आप पूछती थी किसके ध्यान में बैठे हो, तो मैं इन्हीं के ध्यान में बैठता था। ये मेरे ईश्वर हैं, ये मेरे भगवान हैं। माता सती हंसी, कहने लगी स्वामी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। जब ये भगवान है तो इन्हें यह नहीं मालूम कि हमारी पत्नी कहाँ है? साधारण इंसानों की तरह अपनी पत्नी के लिए बिलखते हैं, रोते हैं, करुणा क्रंदन करते हैं। इन्हें यह नहीं मालूम कि हमारी पत्नी कहाँ है अगर ये भगवान है तो। शंकर भगवान हंस करके कहने लगे आप बड़ी नादान है। अगर आपको कोई संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले सकती हो। आज माता सती से बहुत बड़ी भूल हुई और परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम जी के पास विचार करती हुई जा रही। अब इनकी परीक्षा में किस प्रकार से लूं? फिर ध्यान आया, बोली अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का रूप धारण कर लूं? तो माता सती ने सीता का रूप धारण किया। क्यों? अगर ये साधारण इंसान हुए तो मेरा हाथ पकड़ लेंगे, कहेंगे सीता हम तुम्हारे वियोग में पागल हैं, आप यहाँ घूम रही हो। अगर ये भगवान हुए तो मुझे पहचान लेंगे। आज सीता का रूप धारण करके और माता सती भगवान श्री राम जी के पास पहुंच जाती हैं। राम जी ने देखा और देख करके झुक करके प्रणाम किया। जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम और पिता समेत लीन निज नाम। कयहु बहोर कहाँ वृष के तू और विपिन अकेले फिर होके तू। भगवान श्री राम जी ने झुक करके प्रणाम किया। हे माते मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बोले अकेली कैसे घूम रही हो? भोले बाबा कहाँ है? जब इतना कहा भोले बाबा कहाँ है तो आज सती लज्जित हो गई। मेरी कथा प्रेमियों, शंकर भगवान एक विश्वास के प्रतीक हैं और माता सती एक श्रद्धा की प्रतीक हैं। आज श्रद्धा विश्वास से अलग हुई, विश्वास छूट गया, विश्वास को छोड़ दिया श्रद्धा ने, आज भटक गया। तो देखिए माता सती लज्जित हो जाती हैं और लज्जित होकर के अपना सिर नीचा किए हुए निकल करके आती हैं और विचार करती हुई आती हैं आज मैं भोले बाबा को क्या जवाब दूं। भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने कहा हाँ क्या देवी, आप मेरे देवता की, मेरे इष्ट की, मेरे परमात्मा की, मेरे ईश्वर की परीक्षा लेकर के आई। देखिए माता सती एक गलती और करती है, झूठ बोलती है। क्या कहती हैं? कछु ना परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाम। माता सती बोली बोले बाबा मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह जैसे आप प्रणाम करते थे उसी प्रकार से मैंने प्रणाम किया। माता सती ने झूठ बोला, बोले मैंने प्रणाम किया। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। जब शंकर देखो उधर ध्याना, शंकर भगवान ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा तो सती ने प्रणाम नहीं किया, भगवान श्री राम जी ने प्रणाम किया। उसी जगह पर मन ही मन संकल्प लिया और सती का त्याग कर दिया। क्यों? मेरे इष्ट ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने तुम्हें माता कह करके प्रणाम किया है तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता? मन ही मन संकल्प लिया और सती का त्याग कर दिया। मुंह से कुछ कहा नहीं, केवल मन से संकल्प लेकर के और सती का त्याग कर दिया। आज शंकर भगवान लौट करके कैलाश पहाड़ पर आए और कैलाश पहाड़ पर आकर के समाधि में लीन हो गए। आज माता सती सेवा करती हैं, वन में जाती हैं, पत्ते तोड़ करके खा लेती हैं, फल तोड़ करके खा लेती हैं, निष्ठा भाव से शंकर भगवान की सेवा करने लगी। और समाधि में कितना समय व्यतीत हुआ? बीते संवत्सर सहस्त्र 87 और तजी समाधि सब अविनाशी।
87,000 वर्ष की समाधि लगी शंकर भगवान। 87,000 वर्ष के बाद में शंकर भगवान के नेत्र खुले। माता सती आकर के चरणों में गिर गईं, बार बार नमन करने लगी, वंदन करने लगी। हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मुझसे इतनी बड़ी भूल नहीं होगी, कृपा करके आप अपनी कथा सुनाइए, मैं प्रेम से कथा सुनाऊंगा। शंकर भगवान बोले, ध्यान से बैठ जाओ, कथा सुननी है तो। बोले हाँ, ध्यान से बैठी। माता सती कथा सुनने के लिए बैठी। शंकर भगवान ने अपनी कथा आरंभ की। जैसे राम कथा आरंभ हुई, एक दुर्घटना और घट गई। क्या? बोले आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, देवता, नाग, किन्नर, दैत्य सब अपने अपने विमान में, कोई अपनी पत्नी के साथ है, कोई अपनी माता के साथ, कोई अपने पिता के साथ। माता सती बोली, स्वामी देखो जरा ऊपर। बोले क्या देखो? बोले देखो तो सही। शंकर भगवान ने ऊपर झांक करके देखा। बोले क्या देखो? बोले विमान जा रहे हैं। मालूम है मुझे विमान जा रहे हैं। ये तो पूछो कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं जा रहे होंगे तो मैं कथा पर ध्यान देना है, कथा पर ध्यान दो। माता सती बोली, नहीं 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 नहीं, पहले ये सुनो, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बताओ कहाँ जा रहे हैं? बोले ये आपके ससुर जी के यहाँ जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति जी के यहाँ जा रहे हैं। माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ, बोले आपके ससुर जी के यहाँ। इन्हें भी अपनापन मालूम पड़े। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा एक यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में सभी देवता सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, जा रहे तो जाने दो, तुम कथा पर ध्यान दो। बोले एक बात बताओ, पिता के यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो और बेटी ससुराल में बैठी रह जाए, ऐसा हो सकता है? बोले मुझे भी जाना है। अरे देवी, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है, तुम्हारे पिताजी हमसे द्वेष रखते हैं। अजी महाराज, कोई बात नहीं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बिना बुलाए जा सकते हैं, अपने गुरु के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ। कुछ स्थान होते हैं ऐसे जो बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर भगवान बोले, देवी जानबूझ करके नहीं बुलाया हो तो? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा उत्सव है, भूल गए होंगे। बोले बेटी को भूल गए होंगे? बोले हाँ हाँ भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने बहुत मना किया, देवी आप मत जाओ, आपका मान नहीं होगा, आपका अपमान होगा। क्यों? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेह, और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जिस स्थान पर अगर सोने की भी बारिश हो रही हो, उस स्थान पर मान ना हो, सम्मान ना हो, उस स्थान पर भी कभी जाना नहीं चाहिए। शंकर भगवान बार बार मना करते हैं, लेकिन माता सती नहीं मानी। उसका परिणाम क्या हुआ? और अपने पिता के यहाँ जाकर के उन्हें भस्म होना पड़ा। बहुत लंबी कथा है, रामायण जी में विस्तार रूप से लिखी है। तो कहने का भाव, कहने का मतलब मेरा क्या है? माता सती ने गलती पर गलती की। कितनी गलती माफ करेंगे शंकर भगवान? पहली गलती, कुम्भ ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो साधु की सरलता का गलत हिसाब लगा लिया है? कि साधु ने हमें प्रणाम कर लिया, पहली गलती। दूसरी गलती, राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई माता सती, परमात्मा की, ईश्वर की, परम ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए माता सती जाती हैं। ये दूसरी गलती हुई माता सती की। तीसरी गलती, शंकर भगवान को आकर के झूठ बोला कि मैंने प्रणाम किया था भगवान श्री राम जी ने। ये तीसरी गलती। और चौथी गलती, शंकर भगवान कथा सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कथा पर ध्यान नहीं है, मन भटक गया। ध्यान कहाँ है? पिता के यहाँ, यज्ञ पर। कहने का भाव, जितने भी मेरे कथा प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी माता बहने भाई बंधु, ज्यादा से ज्यादा कथा पर ध्यान दो। अगर माता सती की तरह भटक जाओगे, इधर उधर ध्यान भटकाओगे, तो माता सती की तरह आपको भी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म होना पड़ेगा। बोलो राम जी महाराज की।